हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान के त्यौहार से संबंधित मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये हिंदी जो महीने होते हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कोई भी जो त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है तो वो जो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो हिंदी महीने हैं उनकी कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा नवमी कहा जाता है, मतलब गोगा नवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो गोगा नवमी का जो त्यौहार है वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। ठीक है, देखो पहले दिन भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जाता है। ठीक है, भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी को तो जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी मनाया जाता है। देखो जो लोक देवता जो गोगा जी हुए हैं उनकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उनका जन्म चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि जिस राजकुमारी से उनकी शादी हो रही थी, केलमदे से उनकी शादी हो रही थी। ठीक है, केलदमे से उनकी शादी हो रही थी, तो शादी से पहले ही उनको सांप ने काट लिया जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मतलब वो मंत्रोच्चार करते हैं और उसके बाद में सांप आकर जो गर्म तेल की जो कड़ाही जो चढ़ी रहती है उसके ऊपर वो उसमें गिरने लग जाते हैं, उनकी मौत होने लग जाती है। इसलिए सर्प दंश मतलब किसी बंदे को अगर सर्प ने काट लिया और उससे अगर मुक्ति चाहिए तो उसके लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। ठीक है, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जब युद्ध में गोगा जी लड़ रहे थे और उनके शरीर के दो टुकड़े हो गए थे, तो जहां पर उनका सिर गिरा, जहां पर युद्ध में लड़ते हुए उनका सिर गिरा, उसको बोलते हैं शीर्षमेड़ी, और ये शीर्षमेड़ी कहां है? चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर। ठीक है, और जहां पर उनका शरीर गिरा, ठीक है, उसको बोलते हैं धुरमेड़ी या फिर गोगामेड़ी। ठीक है, अब गोगामेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी है और यहाँ पर लगभग भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाया जाता है, बहुत विशाल मेला भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? ठीक है, देखो यहाँ पर अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी के बारे में हमें दे रखा है। ठीक है, और एक जगह सही दे रखा है, एक जगह गलत दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सही है। देखो अक्षय तृतीया जो है, इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है, कोई दान पुण्य, भगवान का नाम का जाप, अगर कुछ भी किया जाता है तो अक्षय तृतीया को वह अक्षय रहता है, मतलब उसका क्षय नहीं होता है। ठीक है, हमेशा अमिट रहती है वो चीज। दूसरा, इस दिन क्या हो जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह इसी दिन होते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन, क्योंकि इसको जो अबूझ सावा माना जाता है अक्षय तृतीया को, और अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अक्षय तृतीया है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको मनाया जाता है निर्जला एकादशी। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मतलब ये वाले सही है, ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तो गणगौर मनाया जाता है, तो ये वाला सही नहीं है अक्षय तृतीया के लिए। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ तो गलत मैच करके फर्स्ट और सेकंड सही मैच कर रखे, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? ठीक है, देखो राजस्थान में भी मारवाड़ में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से यह त्यौहार शुरू किया जाता है। ठीक है, और चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? कुमार के घर जाती हैं और वहां पर छिद्रित किए हुए एक मटके में, एक घड़े में दिया रखकर घर लाती हैं। बाद में उसकी पूजा की जाती है और जब शुक्ल पक्ष की तृतीया को उसको तालाब में बहा दिया जाता है। और चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मारवाड़ में बहुत बड़ा मेला बढ़ता है गुड़ला त्यौहार के दिन। ठीक है, तो गुड़ला त्यौहार मारवाड़ में मनाया जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? देखो बूढ़ी तीज तो मनाई जाती है भाद्रपद में, बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद में। ठीक है, और छोटी तीज होती है, इस बूढ़ी तीज को बड़ी तीज भी बोलते हैं, बड़ी तीज या फिर कजली तीज या फिर क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। 3 नाम से बूढ़ी तीज को जाना जाता है। ठीक है, तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? बूढ़ी तीज मनाया जाता है। और उस बूढ़ी तीज वाले दिन बूंदी में जो कजली तीज की जो सवारी निकाली जाती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, इस दिन नीम की पूजा की जाती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है और इस दिन बूंदी की कजली तीज की सवारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और छोटी तीज श्रावण का जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, मनाई दोनों ही तृतीया को जाती है। ठीक है, हमें ध्यान होना चाहिए, लेकिन बूढ़ी तीज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को और छोटी तीज या श्रावणी तीज श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, निम्न में से निम्न त्यौहार मनाए जाते हैं कौन से समय पर मनाए जाते हैं? ठीक है, छोटी तीज, आखा तीज, ठीक है, गणगौर और कजली तीज का तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, छोटी तीज मतलब श्रावणी तीज, हरियाली तीज ये मनाई जाती है श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, आखा तीज मनाई जाती है, अभी डिस्कस किया था बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और तीनों ही चीजें तीज को मनाई जाती हैं, गणगौर मनाई जाती हैं चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, देखो जो हिंदी महीने होते हैं वो चैत्र से शुरू होते हैं, चैत्र, बैसाख, ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ठीक है, तो चैत्र में मनाई जाती है गणगौर। ठीक है, बैसाख में मनाई जाएगी आखा तीज, मतलब 3, सबसे पहले 3 आएगा, सबसे पहले 3 उसके बाद में 2, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। छोटी तीज आ जाएगी श्रावण में, और बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज आ जाएगी भाद्रपद में। ठीक है, तो सबसे पहले गणगौर, फिर आखा तीज, फिर छोटी तीज और फिर कजली तीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया मनाई जाती है, तो अक्षय तृतीया का भी हमने डिस्कस किया कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में
कहाँ का कजली तीज का त्योहार वो मेला प्रसिद्ध है, तो हमें पता होना चाहिए बूंदी का। और कजली तीज को बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की ये ध्यान होना चाहिए, पक्षों का हमें ध्यान होना चाहिए कि तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो छोटी तीज मतलब श्रावणी तीज, और हमें पता है कि श्रावण में वो त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है। देखो जो जलजूलनी एकादशी है उसको डोला ग्यारस के नाम से भी, ठीक है, डोला ग्यारस के नाम से भी, या फिर देव झूलनी एकादशी। इस दिन भगवान जी के डोले निकलते हैं। भगवान जी, देखो जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी का जन्म होता है, और इस दिन ऐसा बोलते हैं कि भगवान जी को इनकी सवारी निकल जाती है, उनको झूला झुलाने के लिए बाहर निकाला जाता है। देव झूलनी एकादशी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो भगवान जी पैदा होते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये जलझूलनी एकादशी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, तो छोटी तीज मतलब श्रावणी तीज, तो श्रावण में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करवा चौथ मनाया जाता है। ठीक है, देखो जो करवा चौथ है वो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ठीक है, तो जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो दशहरे पर पूजा की जाती है, और जो दशहरा है वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये मनाया जाता है। दशहरे वाले दिन समी, खेजड़ी के वृक्ष को नाम समी के नाम से भी जाना जाता है, समी वृक्ष की या खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके अलावा दशहरे वाले दिन लील टांस जो पक्षी होता है उसके दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की विधि है। देखो जो गणगौर को जो पूजा की जाती है वो होली के दूसरे दिन मतलब धुलंडी वाले दिन से, और धुलंडी किस दिन से होती है? चैत्र की कृष्ण पक्ष की कृष्ण प्रतिपदा से शुरुआत होती है गणगौर की पूजन की, और चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ईसर और गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, तो गणगौर पूजन होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को। 16 से 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसमें जो नवविवाहित जो महिलाएं हैं वो ईश्वर जी की, भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती है। उनके साथ में कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वो भी शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के नाम से जाना जाता है? देखो होली के आसपास से, होली के टाइम चलता रहता है फाल्गुन की पूर्णिमा को बनती है होली। ठीक है, फाल्गुन के बाद में त्योहार महीना आ जाता है चैत्र, और चैत्र से हिंदी महीने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चैत्र के जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, जिस दिन नवरात्रि शुरू होते हैं, उस दिन से हिंदी वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो होली लगभग मार्च और अप्रैल में आती है, मार्च में लगभग होली आ जाती है। ठीक है, तो मार्च, चैत्र, बैसाख, ठीक है, ज्येष्ठ और आषाढ़। ठीक है, मार्च अप्रैल में होली आ जाती है, तो इसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो जून और जुलाई के मध्य में लगभग कौन सा महीना रहता है? आषाढ़ महीना रहता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हिंदी वर्ष के त्योहार की शुरुआत, हिंदी जो महीने हैं उनकी शुरुआत कब से कब तक होती है, कौन से 12 महीने हैं, उनके नाम भी हमें ध्यान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? देखो ये काम जो अपनाने का काम था ये हमारी संविधान सभा ने किया था। ठीक है, देखो संविधान सभा जो है जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसने क्या क्या काम किया था? एक तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया था, हमारे देश का संविधान बनाया था, और यही संविधान सभा हमारे देश की प्रथम संसद के रूप में भी इसी ने काम किया था। मतलब देश के लिए जो आम कानून बनाने हैं वो भी इसी ने बनाए थे। 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुए उसके बाद में ये विकृत हो गई थी। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, इन सबको जिसने भी अपनाया था वो संविधान सभा थी। तो संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज मतलब कजली तीज मतलब सातुड़ी तीज। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि हमें पता है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है, देखो यहाँ ऑप्शन गलत दे रखा है, शुक्ल पक्ष नहीं आएगा, कृष्ण पक्ष की तृतीया को आएगी बड़ी तीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ऐसा माना जाता है कि ईस्टर वाले दिन, जब ईस्टर मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा, ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनके भगवान जो ईसा है, ठीक है, वो पुनर्जीवित हो गए थे। ठीक है, इसलिए वो ईस्टर का त्योहार मनाते हैं क्रिश्चियन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो डूंगरपुर में माही नदी के निकट गलियाकोट में दाऊदी बोहरा का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है बाबा फखरुद्दीन की मजार, वहां पर उनका उर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस महीने में मनाई जाती है? तो वो भाद्रपद में मनाई जाती है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। ठीक है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी हमें पता है छोटी तीज को निकाली जाती है, मतलब श्रावणी तीज को निकाली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा श्रावण। और बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है भाद्रपद में। ठीक है, ओके, थैंक